नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड। तो इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है करीबन 2500 करोड़ के आसपास है। और इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड के सबसे पहले मैं एक इम्पोर्टेंस पॉइंट में आपके साथ शेयर करूं तो कंपनी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। देखा जाए तो कंपनी एक एग्रो केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप वाइज कंपनी बहुत छोटा है। तो इस छोटे कंपनी होने के नाते भी आज कंपनी का हालत किस तरीके से वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। पहले कंपनी का हालत देखने को मिलेगा आपको कंपनी के सेल्स में। देखिए पिछले जो इतने दिनों से 200 करोड़ के ऊपर सेल्स हो रहा था, कंपनी के इस बार सेल्स बहुत कम हुआ। क्यों? क्योंकि सर यही कंपनी का सेल्स कम नहीं हुआ, बाकी सारे कंपनीज को देखेंगे तो सारे कंपनीज में सेल्स आपको डाउन दिखेगा। क्योंकि जो केमिकल्स का जो मार्केट में डिमांड है वो डिमांड थोड़ा सा कम हुआ है और डिमांड कम होने के कारण कंपनी के सेल्स भी कम हो गया। उसी तरीके से अगर कंपनी के एक्सपेंस को देखूं तो एक्सपेंस भी कंपनी का यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल में है और जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट में उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। 35 से 24 बना, अराउंड 10 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ, जिस कारण के वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट एंड ग्रोथ है एंड सेल्स का ग्रोथ है आप खुद ही देख सकते हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ। पहले कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल में 5 साल में बहुत शानदार था। कंपनी का करंट टिल टू मंथ मतलब करंट ईयर में कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा नेगेटिव में चला गया। तो ये एक वीकनेस पॉइंट के हिसाब से ऑब्वियसली देखने को मिला है, जिसके कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज है और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा खासा देखने को मिले। अभी देखिए एक चीजों को नोटिस करना इस कंपनी में, कंपनी की जो बैलेंस शीट है जहाँ पे रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, बोरिंग्स लगातार घटते चले गए, ये एक कंपनी का प्लस पॉइंट है। क्योंकि कंपनी एक जीरो डेप कंपनी है। जो पहले 60 करोड़ आसपास टोटल बोरिंग्स था वो कर्जा आज घट के सिर्फ 8 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर इस बार हाईएस्ट पैसा लगा है करीबन 43 करोड़ के आसपास। तो इतने सारे पॉइंट्स जब पॉजिटिव है उसके साथ साथ इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके भरोसा करना स्टार्ट किए हैं, तो एक प्लस पॉइंट तो यहाँ पे बनता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो मेनली बिजनेस है उस रेवेन्यूज के बारे में बात करूं तो कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो टेक्निकल एंड एपीआई के ऊपर है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर है और दूसरी यहाँ पे देखिए फॉर्मुलेशंस के ऊपर है जो एग्रोकेमिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो टोटली एग्रोकेमिकल्स के ऊपर ही 100% कंपनी काम करते हैं और कंपनी के जो बिजनेस है उनमें से इंडिया में 100% और इंडिया में 58% और अदर्स में 42% के आसपास देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करते हुए मैं पहले ही बोल चुका हूँ। इंडिया पेस्टिसाइड इंडेक्स में आपको एक अच्छा खासा बिग फॉल देखने को मिलेगा और वो फॉल कहाँ तक होने का चांसेस है। जो इसका लोअर साइड है, इसका लोअर साइड मतलब जो इसका स्ट्रांगली जो कप बना था, जब एक कप बना था उस कप के जो लो है जहाँ पे एक स्ट्रांगली इसका सपोर्ट है उसी सपोर्ट तक आने का चांसेस रहेगा। अगर इस सपोर्ट से वो रिटेस्ट करके वो क्या कर रहा है यहाँ पे बाउंस बैक कर रहा है, मगर मुझे नहीं लग रहा कि उतना ज्यादा स्ट्रांगली हाई वॉल्यूम के साथ बाउंस बैक किए तो यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश वो नहीं करने वाले। तो यहाँ से वो फिर से गिरने का चांसेस रहेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे वॉल्यूम हाई होता और उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल दिखता तो एक पॉजिटिव थिंकिंग यहाँ पे देखने को जरूर मिलता। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स के हिसाब से दिखा है तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा पैटर्न्स बना था, ऑलमोस्ट टारगेट को भी अचीव किए थे और उसके बाद देखिए बाउंस कंपनी के ऊपर एक सेल ऑफ प्रेशर देखने को मिले। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई यहाँ पे ट्रेंड कोई भी यहाँ पे नई एंट्री नहीं है। जब तक कोई भी पैटर्न्स ना बने तब तक मैं इस कंपनी के ऊपर इंतजार करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इजी टी प्लानर। देखिए इजी टी प्लानर के ऊपर पिछले दिनों में एक गुड न्यूज आया, वो गुड न्यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बात कंपनी के ऊपर जो अपडेट है वो अपडेट में सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। आप देखेंगे तो इजी टी प्लानर इजी इजी माई टिप जो है 22.94 स्टेक इन B2B ट्रैवल प्लेटफॉर्म, मतलब बिजनेस टू बिजनेस का जो ट्रैवल प्लेटफॉर्म है उस ट्रैवल प्लेटफॉर्म को कंपनी क्या क्या खरीदारी की है। इसका मतलब क्या है, देखिए उनके जो सीईओ है
ईजीटी प्लानर के निशांत जी, उन्होंने खुद कहा कि मुंबई के यहाँ पे देख सकते हैं लिस्टेड ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट जो एग्रीगेटर है, मतलब ईजीटी प्लानर हैज इन्वेस्टेड ₹33 करोड़ अराउंड $4 million इन मुंबई बेस्ड बिजनेस टू बिजनेस। तो मतलब मुंबई बेस्ड बिजनेस टू बिजनेस का मतलब है जो ट्रैवल बिजनेस करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो बिजनेस टू बिजनेस के जो प्लेटफॉर्म है उसी कंपनी को कंपनी क्या किया, 33 करोड़ देकर खरीदारी की है। तो एक 4.94% का स्टेक यहाँ पे खरीदारी किया गया है, जिसके चलते कंपनी की एक पॉजिटिविटी जरूर दिखेगा, क्योंकि कंपनी वही प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है जिस प्रोजेक्ट को कंपनी खरीदारी की है। तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी को मिलने का चांसेस है, शायद इसीलिए कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में एक अच्छा खासा आपको पॉजिटिविटी कैंडल देखने को मिला। मगर इस पॉजिटिविटी कैंडल के ऊपर कुछ होगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हुआ और जिस तरीके से यहाँ पे 200 डेज ईएमए के ऊपर टच करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो ऊपर गए तो एक बड़ा धमाका होगा, अगर नीचे आए तो इसका एक सपोर्ट मिलेगा 38 रुपीज के आसपास। अभी 38 रुपीज के ऊपर सपोर्ट क्यों मिलेगा, क्योंकि देखिए प्रीवियस अगर डेटा देखूं तो यही लेवल में एक बार, दो बार, 3, 4 और 5 बार, पांच बार इस लेवल को वो रिटेस्ट किया। मतलब यही लेवल को वो बार बार क्या क्या टच किए, और टच करने के बाद यहाँ से वो बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है ईजीटी प्लानर के ऊपर एक चीज को आपको नोटिस करना होगा, इस कंपनी का जो ग्रोथ है, इस कंपनी का जो 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 स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा हाई ग्रोथेबल सिचुएशन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार जो यहाँ पे जर्नी हुआ था उस जर्नी के बाद एक बार वो रिवर्स किया, इस इस सपोर्ट को वो रिटेस्ट किए, उसके बाद फिर से बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहे हैं। अभी टाइम लग सकता है इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि कंपनी की फिलहाल की जो सिचुएशन है, फाइनेंशियल में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, फाइनेंशियल बहुत शानदार है, क्योंकि लगातार कंपनी सेल्स को मेंटेन किया और प्रॉफिटेबिलिटी को वो लगातार बढ़ाते चले गए। पिछली बार 45 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 51 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। तो बेस्ट तरीके से एक प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिले। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट, तो इसके ऊपर देखिए पिछले दिनों में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला था, उसके कारण बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया, सर यहाँ से क्या बाउंस बैक कर सकते हैं, यहाँ से क्या ऊपर जा सकते हैं। देखिए मार्केट जब बुलन में होते हैं, एक चीज को समझिए, मार्केट जब बुलन में होते हैं उस टाइम उस दिन हर कोई कंपनी पॉजिटिव में क्लोजिंग होता है। तो हाँ, यहाँ पे जो बाउंस बैक कंपनी ने किया, वो बाउंस बैक किस तरीके से किया वो मैं आपको बता दूं। देखिए लंबा जर्नी जब करेक्शन हो रहा था तब मैंने आपको बताया कि ये जो रेंज है 350 लेवल के नीचे अगर ब्रेकडाउन करे तो एक बड़ा फॉल दिखेगा। तो देखिए धीरे धीरे करके वो नीचे भी आ रहे थे और फाइनली क्या हुआ, एक बाउंस बैक किया। तो बाउंस बैक करने का मतलब ये नहीं कि वो कंपनी यहाँ से जर्नी करेगा, हाँ यहाँ से वो वापस जा सकते हैं। कहाँ तक वापस जा सकते हैं, अगर वापस गए तो वो ही लेवल तक जाएगा जो इसका 343 का लेवल है। ये लेवल स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, क्यों, क्योंकि जब ब्रेकडाउन किए थे यहाँ पे रिटेस्ट किया, उसको ब्रेक करने का कोशिश किया, ब्रेक नहीं कर पाए, बिग फॉल हो गया। मतलब यही लेवल कंपनी का क्या बनेगा, एक रेजिस्टेंस बनेगा। तो उसी लेवल तक जाने के बाद फिर से वो क्रैश हो सकते हैं। तो जो डाउन साइड का लेवल है, अगर नीचे आए तो वो कहाँ तक आ सकते हैं, 246 लेवल तक आने का चांसेस है। अगर उससे भी नीचे आए तो 220 लेवल्स का आने का चांसेस है। देखिए ये लेवल जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो लेवल एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस में शेयर किया हूँ, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी लेवल्स नहीं है, क्योंकि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे देखने को मिला वही लेवल में आपके साथ शेयर करूँ। इसके ऊपर कोई भी आपको ट्रेड नहीं लेना है, सिर्फ आपको वॉच करना है कि क्या सही में इस तरीके से लेवल्स को वो टच करते हैं, क्या सही में इस तरीके से लेवल्स को वो फॉलो करके चलते हैं। तो प्लीज मेरे तरफ से कोई भी किसी कंपनी के वीडियोस को एज ए रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लेना, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मेरा काम है सारा चीजों को सिखाना, मेरा खुद का जो ट्रेड है वो मैं आपके साथ शेयर इसलिए करता हूँ क्योंकि आपको भी एक एक क्लियर कट विजन मिले कि हाँ इस तरीके से पैटर्न्स को हम लोग वॉच कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।